Hello students, so today we will start our next lesson, that is lesson number 9, and its name is the living organisms and their surrounding. लिविंग ऑर्गेनिज्म और जहाँ पे वो रहते हैं उनकी सराउंडिंग के बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। के पहेली और बूझो जो है वो बहुत सारी जगहों पे गए थे अपनी वेकेशन में। ठीक है, वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। और एक ट्रिप पे वो कहाँ गए थे? रिवर गंगा, जो कहाँ पे है? ऋषिकेश में। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। कि वो हिमालय के पहाड़ों पे भी चढ़े थे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या थी? ठंड थी। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। उन्होंने इन पहाड़ों पे तरह तरह के जो ट्रीज थे वो देखे थे, जैसे ओक्स हैं, पाइन्स हैं, देवदार हैं, विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। और जो वहाँ के जो प्लांट वेराइटी थी वो प्लेन एरियाज की वेराइटी से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। नेचुरल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ के एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, उनको अगर कंपेयर करें किसी दूसरी जगह से, जैसे माउंटेनियर रीजन पे अगर आप उसको कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर चीज़ में वहाँ पे डिफरेंस होगा, चाहे वो वेदर है, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, सभी चीज़ में वहाँ क्या होगा? डिफरेंस होगा। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रैवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट। के दूसरे ट्रिप में वो कहाँ गए थे? राजस्थान, जहाँ पे उन्होंने कैमल की सवारी की थी हॉट डेजर्ट में, गर्म मरुस्थल में। दे कलेक्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैक्टस प्लांट होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक तो कैमल की सवारी की, पता है आप लोगों को मरुस्थल जो डेजर्ट एरिया में है वहाँ पे कैमल पाया जाता है, और वहाँ पे कैक्टस प्लांट की उन्होंने कलेक्शन की थी। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच विच इज़ डॉटेड विद कैजुरीना ट्री। और फाइनली वो एक ट्रिप पे गए थे पुरी में, और वहाँ पे उन्होंने सी बीच जिसमें कैजुरीना ट्रीज लगे हुए थे वो भी उन्होंने देखे। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड मेड ऑन दीज ट्रिप्स अ थॉट स्ट्रक देम। कि जैसे कि वो ऐसे ट्रिप पे जाते रहते थे तो अचानक एक सोच जो है वो उनके माइंड में आई। वो क्या थी? All these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry. Some places are so humid. कि ये जो सभी जगह है ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। जैसे कुछ बहुत ठंडी है, कुछ बहुत गर्मी और सूखा पड़ा हुआ है, और कुछ प्लेसेस जो हैं वहाँ पे बहुत ह्यूमिड, मतलब बहुत सारी वहाँ पे ह्यूमिडिटी है। ठीक है, एंड yet all of them had many organisms, living creatures of various kind. और डिफरेंट एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी वहाँ डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो पाए जाते हैं। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या कोई ऐसी एक जगह है जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर ना हो। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। कि बूझो ने अपने घर के अराउंड जितने भी प्लेसेस थे उनकी उसने क्या किया? उसको ऑब्जर्व करना उसने स्टार्ट किया कि क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। ही ट्राइड द कपबोर्ड, उसने जो कपबोर्ड थे उनको देखा। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर। उसने सोचा था कि वहाँ पे जो है वो उसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड। लेकिन उसको कपबोर्ड में भी एक छोटा सा स्पाइडर जो है वो मिल गया। आउटसाइड द रूम होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ बट डिड नॉट हैव एनी लिविंग क्रिएचर। ठीक है, लिखा है कि घर के बाहर भी उसको ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर जो है वो ना हो। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। पहेली ने चीज़ों के बारे में पढ़ना, उसके बारे में सोचना स्टार्ट की। जैसे कोई अगर दूर के प्लेसेस हैं उनके बारे में उसने डिस्कस किया कि ऐसी कोई जगह है वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट ना हो। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज। की जो वोल्केनोज की जो ओपनिंग होती है, इवन वहाँ पे भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो पाए जाते हैं। मतलब हर जगह जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं।
आगे है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, ऑर्गेनिज्म और जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं उसके बारे में है। Another thought has occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organism that were present in different locations that they had visited. उसके बाद उन्होंने जहाँ भी वो गए थे वहाँ के क्रिएचर क्या क्या थे उसके बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि हम कहाँ गए थे, वहाँ किस तरह के जो लिविंग क्रिएचर जो ऑर्गेनिज्म जो थे वो प्रेजेंट थे। The desert has camels, the mountains had goats and yaks, Puri had some other creature, crab on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea। लिखा है कि जैसे वो डेजर्ट एरिया में गए थे वहाँ पे कैमल्स थे, माउंटेन्स में गॉट्स एंड याक थी, पुरी में क्रैब थे बीच पे और बहुत सारी फिश की वैरायटी वहाँ पे प्रेजेंट थी जो कि फिशरमैन ने पकड़ी थी। एंड देन देयर did seem to be some creature like ants that were present in these different location, मतलब different location में जो है वो different creatures present थे। The kinds of plant found in each of these region were so different from the plant of other region, और एक region से जैसे दूसरा region different था तो वहाँ के जो organisms थे, वहाँ के जो trees थे वो भी एक दूसरे से different थे। What about the surroundings इन दीज डिफरेंट रीजन, तो इसकी सराउंडिंग में है जो मतलब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वेयर दे वर दे सेम, क्या जो उसके रीजन्स की जो वैरायटी थी, जो सराउंडिंग थी वो सेम थी। ठीक है, तो इसके लिए है आगे एक्टिविटी 1। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट, थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर, list them in column 1 of 9.1, list things, animals, ants found in other region that have also shown in the table. You can collect the examples scattered through this chapter. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the table. You can also consult many interesting books in libraries and talk of animals, plants, minerals of different region। ये 9.1 टेबल दिया हुआ है, तो लिखा है कि आपने क्या करना है, डिफरेंट रीज़न, या तो आप अगर खुद जा सकते हो तो वहाँ पे आपने देखना है कि किस किस तरह के क्रिएचर्स वहाँ पे पाए गए हैं, या फिर आप बुक कंसल्ट करके भी जो है वो इन टेबल को फिल कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट में एनिमल, प्लांट या कुछ और ऑब्जेक्ट आपको क्या क्या मिले, माउंटेन्स पे आपको क्या क्या मिला, डेजर्ट में आपको क्या क्या मिला, सी में आपको क्या क्या मिला, और अगर कोई और आपके पास एग्जाम्पल है तो वो आप इस कॉलम में जो है वो भरेंगे। ठीक है, तो इस बुक से भी आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे माउंटेन और डेजर्ट का, सी का बताया गया है, तो आप एग्जाम्पल उठा के जो है वो इस टेबल को फिल कर सकते हैं। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन द टेबल। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट्स। ठीक है, कि आपने प्लांट्स ढूंढने हैं, एनिमल्स ढूंढने हैं, इन चीज़ों के अलावा ना तो वो प्लांट है ना तो वो एनिमल है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। परहैप्स पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक ड्राइड लीफ और पार्ट ऑफ एनिमल लाइक बोन्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरा प्लांट ना मिले, सिर्फ लीव्स मिले, तो वो भी आप लिख सकते हैं, या एनिमल ना मिले तो उसकी बोन आप पहचान सकते हैं। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काउंट ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स, हो सकता है कि आपको अलग अलग तरह की मिट्टी और पेबल्स होते हैं पत्थर, वो मिले तो वो भी आप इसमें इन एनी अदर में इंक्लूड कर सकते हैं। वाटर इन द ओशंस हैव मे सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, जैसे कि वाटर है जो ओशन का उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होगा, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट, और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल, जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे आपने ऐड करते चलना है। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस। आपने फिर इस टेबल को जो है अगर आप कहीं पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसमें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हैबिटेट और अडेप्टेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।